समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवारवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि परिवारवाद के कुछ फायदे भी होते हैं। शनिवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि ये समझना जरूरी है कि परिवारवाद से फायदा क्या होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई राजनीतिक दल टूट गए लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में 5 सांसद एक ही परिवार से थे। इसके अलावा पार्टी के साथ कुछ मुस्लिम सांसद और पक्के समाजवादी जुड़े हुए थे। अखिलेश के मुताबिक इन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी मुश्किल दौर में भी टूटने से बची रही। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को लेकर जनता ने बीजेपी को जवाब दिया और उसे चुनाव में हरा दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में सच बोलने पर भी पाबंदी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जब कुछ लोग स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखना चाहते हैं तो उन पर भी कार्यवाही या पाबंदी लगा दी जाती है। सपा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को गुंडा कहते हैं उनके बारे में भी जनता को देखना चाहिए कि वे खुद कितने बड़े गुंडे निकले। अखिलेश यादव ने पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों से समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को साइकिल के पक्ष में वोट करना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने बयान में रोजगार और तकनीकी को भी प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बदल रहे हैं। अगर देश और प्रदेश इन बदलावों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी इन्हीं सवालों को लेकर सड़कों पर निकल रही है और उनकी आकांक्षाओं को समझना जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बुनियादी सवाल पूछता है और सरकार के बनाए जाल में नहीं फंसता तो उसे टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीति को नई पीढ़ी की जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से बदलना होगा। तकनीक की समझ जरूरी है क्योंकि जो तकनीक के साथ नहीं चलेगा वह पीछे छूट जाएगा। किसानों का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया कि खेती और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी का इस्तेमाल सिर्फ बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि किसानों और आम लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जल्द ही अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज करेगी और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने वाले जापानी बच्चे के वीडियो पर भी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बच्चे से जुड़े वीडियो देखे हैं और अगर बच्चे ने थोड़ी भी रिसर्च की होती तो शायद मुख्यमंत्री के साथ इतनी हिम्मत से सेल्फी लेने की स्थिति नहीं बनती। अखिलेश का यह बयान अब राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने अपने बयान में परिवारवाद से लेकर शिक्षा, रोजगार, तकनीकी, एआई, किसानों और आगामी चुनाव तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी नई पीढ़ी के सवालों को अपने राजनीति एजेंडे में प्रमुखता देने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। समाजवादी सरकार बनेगी। आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में। उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए, अभिनव स्कूल वो बनाने का काम शुरू हुआ था
और शायद जिस साथी ने देखा होगा वो जानता होगा कि इससे अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीड़ित परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। दिल्ली, लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। सवाल अन्याय का तो है ही है। इससे पहले भी वीडियो आपको याद होगा, जब न्याय दिलाने के लिए जनता निकल गई तो क्या व्यवहार था पुलिस का, क्या व्यवहार था उस समय पुलिस का, सोचिए। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जान करके और क्या क्या कहा गया कि आप गुर्जर समाज के हैं, आप दलित समाज के हैं, मेरी ऑफिस में कैसे आ गए आप न्याय मांगने। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक अधिकारी का व्यवहार ऐसा होगा। और इसलिए मारेंगे क्योंकि वो किस पीड़ित समाज से आता है, इसलिए। और पीड़ित समाज को क्या नहीं फेस करना पड़ रहा है। उन्हीं की पार्टी की एक विधायिका अगर वो मंदिर जाती है तो उन्हें रोका जाता है,